सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे कि घर पर हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट पूजा कैसे करें, यानी एक भी पैसा खर्च किए बगैर डेली की पूजा कैसे करें, हर रोज की पूजा घर पर कैसे करें। ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। ज़्यादा फोटो, ज़्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में ना रखें। एक या दो ही देवता की फोटो रखें। उसमें आपके कुल देवी और कुल देवता शामिल होते हैं, आपके इष्ट शामिल होते हैं। तो वो आप लोगों की मर्जी है। जैसे आप बाबा श्याम हैं, बाबा हनुमान हैं, ये दोनों मेरे कुल देवता हैं, तो मैं इन्हीं दोनों की पूजा करता हूँ। शुरू से ही हमारे घर में इनकी पूजा होती आई है, तो एक्स्ट्रा कोई फुटेज यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके साथ ये भी बता दूं, ये मेरे घर का मंदिर नहीं है। सिर्फ आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मैं इस सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे घर का वास्तविक मंदिर नहीं है, लेकिन घर के मंदिर में भी मैंने यही काम कर रखा है। आप जैसे श्री खाटू धाम से ये प्रतिमा आई है बाबा की, तो सेम ऐसी ही प्रतिमा मैंने घर के मंदिर में विराजमान करवा रखी है। तो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? ऐसी देखो, कहीं से कुछ भी करो, टूट फूट हो जाए छोड़ देंगे, नहीं ले आएंगे। लेकिन कुछ लोग लड्डू गोपाल की तरह विग्रह रख लेते हैं, बाबा श्याम का भी, बाबा हनुमान का भी। तो उसका तो भाई पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी। नहीं भी करवाओगे तो अपने आप ही हो जाएगी, फिर तो उसका बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपको, तो उस विषय में तो बात नहीं करेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपने देवी देवताओं के नाम का दीपक जलाना है। पूजा किस समय करनी है? सुबह शाम, दोनों समय हो सके अति उत्तम। क्यों? सुबह, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय रात और दिन एक हो रहे होते हैं, उस समय श्री नारायण भगवान माता लक्ष्मी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, देखने की कहाँ किसके घर में क्या माहौल है। इसलिए कहा जाता है कि उठो नारी निकालो बुहारी, बाहर खड़े हैं कृष्ण मुरारी। जब घर की महिलाएं, याद रखें भाई, घर के अंदर घर की साफ सफाई, घर के काम और घर के झाड़ू की जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी यानी घर की महिला की होती है। ऐसे में सुबह सूर्योदय से पहले ही घर के दरवाजे खोल दिए जाएं, दरवाजों पर जल का छिड़काव कर दिया जाए, घर का जो मंदिर है उसके कपाट खोल दिए जाएं, और आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा झाड़ू जरूर निकालें, ताकि इस चीज़ के माध्यम से शास्त्रीय मर्यादा बनी रह सके। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय नारायण भगवान माता लक्ष्मी के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, और जिनके घरों में ठीक ठाक माहौल मिलता है उनके यहाँ लक्ष्मी और नारायण स्थायी निवास बना लेते हैं। याद रखना, जब अकेली हम क्या करते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता, नारायण को भूल ही गए। याद रखना, अब मैं मान के चलो कोई पति पत्नी मेरे सामने खड़े हैं, अब उस पति के सामने मैं उसकी पत्नी से कहूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर दो मुझे, कितना बुरा लगेगा उसको। साथ में वो महिला भी ये बोलेगी। अगर वो पतिव्रता स्त्री है तो तुरंत बोल देगी क्या बोल रहे हो आप, और माता लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है। याद रखना इस बात को। वो अकेली नहीं आती, लेकिन जब कोई मजबूर करके, कोई हवन, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र जाप करके उनको बुला लेता है, तो माता लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू का। वो उल्लू पे चढ़ के आती है और हम सबको उल्लू बना के निकल जाती है। लेकिन जब हम लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करते हैं, तो पति पत्नी के रूप में दोनों आके विराजमान हो जाते हैं। और याद रखना, लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। 24 घंटे निरंतर भगवान का चिंतन करती है माता लक्ष्मी। याद रखना इस बात को। और जिनके घरों में लक्ष्मी नारायण दोनों आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए प्रसिद्धि पा ली, लेकिन फिर वो गायब, क्योंकि उन्होंने अकेली लक्ष्मी की पूजा की। भाई, उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की ही नहीं। तो इसलिए सुबह के समय, उस समय पूजा की जाती है। अब जरूरी नहीं उस समय पूजा करोगे, लेकिन अगर सुबह पूजा करते हो, किसी भी समय कर सकते हो। वैसे तो 8 बजे से पहले पहले आप किसी भी समय पूजा कर सकते हो। शाम के समय, जब दिन और रात एक हो रहे होते हैं, उस समय पूजा की जाती है। उस समय पर हमारे भूत बावन त्रिभुवनपति वो चंद्रशेखर भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। अब जिनके घरों में उस समय पर, शास्त्रीय मर्यादा तो ये कहती है कि शाम को जब सूर्यास्त का समय हो रहा होता है, उस समय जो हम सांस लेते हैं, वो सांस लेना भी गलत है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पूजा होती है, मंदिरों में पूजा होती है, क्योंकि वो समय, सिर्फ ये 2 समय, जब सुबह के समय रात और दिन मिल रहे होते हैं, जब शाम के समय दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने का समय है। दूसरा और कोई काम करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी गलत काम करने का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण और शहरी माहौल में इस समय पर भगवान के मंदिर से ज्यादा शराब के ठेकों पर लाइन लगी होती है, और यही उनके नाश का, विनाश का कारण बनती है। यही वो पवित्र समय होता है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, और इसी समय हम इस मंदिर को छोड़कर किसी दूसरे मंदिर में खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो कहीं जगह है तो। बहुत गलत बात है भाई।
अब सुबह पूजा करोगे तो कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अपने देवी देवता के नाम की ज्योत जलानी है। आपको पता होना चाहिए आप किस देवता की पूजा कर रहे हो। सामने बाबा श्याम बैठे हैं, बाबा हनुमान बैठे हैं, तो यहाँ बैठकर हम आसन के ऊपर बैठेंगे। जो कपड़े हमने पहने हैं वो साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ बैठकर दीपक जलाने से पहले ही हम करेंगे, हम बोलेंगे अपने आप से, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, चलिए करते हैं श्री गणेश, ऐसे आपको बोलना है। बोलते ही आपको गणेश भगवान की फोटो की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री गणेश हो चुका है, गणेश महाराज यहाँ विराजमान हो चुके हैं। अब आप तिल्ली जलाइए दीपक जलाने के लिए। उस समय पर घंटी बजनी चाहिए। बाबा श्याम का दीपक जलाओगे ओम श्री श्याम देवाय नमः, बाबा हनुमान का जलाओगे ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार जिस भी देवी देवता का जला रहे हो उसी का नाम लेना है, ताकि उस व्यक्ति को, उस देवता को, उस शक्ति को पता चल सके कि तेरे नाम का दीपक है, तुझे जाना है, तो वो देवता अपने आप आ बैठेंगे। अब जैसे यहाँ 2 दीपक हैं, बाबा श्याम का ये दीपक है क्योंकि सामने बाबा श्याम बैठे हैं, बाबा हनुमान का ये है क्योंकि बाबा हनुमान सामने बैठे हैं, तो उनका नाम लेना है। नाम लेने के बाद आप इस घंटी को यहाँ रख दीजिए। फिर आप अगर कोई भोग लगाना चाहो, डेली रूटीन में भोग की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी नहीं है। चीनी रख लीजिए, एक छोटे से बर्तन में अलग से चीनी ले आइए, ठीक है, थोड़ी सी चीनी ले आइए, और हर रोज ज़्यादा नहीं, सिर्फ काउंट करके 2 दाने, सिर्फ चीनी के 2 दाने यहाँ रख देना, और कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारे पास बतासे हैं, ये रख दिए। कोई विशेष तीज त्योहार है या घर में कोई फल आया है, फल रख दिए। बस यहाँ बैठ के अब आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, मान के चलो बाबा श्याम की आरती करनी है, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। खड़े होकर आरती, वैसे आरती खड़ी होकर की जाती है, लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं सकता आप लोगों को, इसलिए बैठा बैठा बता रहा हूँ आप लोगों को। ओम जय श्री श्याम रे बाबा, जय श्री श्याम रे, फिर बाबा हनुमान की आरती चालीसा कर लो। ऐसे करते हुए आपको 10 मिनट नॉर्मली लग जाएंगे। अब इस 10 मिनट में हुआ क्या, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इन 10 मिनट में आपका फोन से पीछा छूड़ा, इन 10 मिनट में किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, आपने किसी का कुछ सुना नहीं, यानी ये 10 मिनट आपके परमात्मा के काम आए। और याद रखना भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई भगवान का भजन करता है, अगर एक क्षण के लिए किया है तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत की तरह कर देते हैं, यानी बहुत बड़ा मानते हैं और भगवान उसके कर्जदार हो जाते हैं। और जब कोई पाप करता है तो भगवान उस पाप, अगर मान लो सुमेरु पर्वत के समान पाप कर दिया और भगवान की शरण में सच्चे दिल से चला जाता है, तो भगवान उसको राई के दाने से भी छोटा कर देते हैं। तो इसलिए आप जो हर रोज 10 मिनट 15 मिनट देते हो ना, अति उत्तम है भाई, कोई आपकी बराबरी कर ही नहीं सकता। याद रखना हमारी इस बात को। पूजा की, उसके बाद उठने से पहले, पूजा के तुरंत बाद 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठे रहो। इससे होगा क्या, आसपास के वायुमंडल में जो पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई थी वो आपके शरीर में जगह बना लेगी। इस दौरान आप कोई भी माला जाप कर सकते हो, मंत्र जाप, नाम जाप, कुछ भी जो कुछ आपसे बने वो करिए। 2 मिनट शांत रहिए ताकि जो ऊर्जा आपने इकट्ठी की है वो आपके शरीर में जगह बना सके। उसके बाद ये जो बीच वाली 2 उंगली है, यहाँ पर जो जल रखा हुआ, जल का क्या काम है यहाँ, अगर आप दीपक ना जला सको तो कपूर जला सकते हो, ठीक है। जल का क्या काम, जल बहुत जल्दी किसी भी शक्ति को सोख लेता है अपने अंदर, इसलिए जल होना बहुत जरूरी है। ये 2 उंगलियां जल के अंदर डालिए, नीचे की ओर छिड़काव करिए। यहाँ सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको पृथ्वी को टच करना है इन 2 उंगलियों से। ओम विष्णवे नमः, आंखों में ओम विष्णवे नमः, ओम भूशक्राय नमो नमः, यानी ओम इंद्राय नमः। जो जल नीचे आपने छिड़काया है इस समय, उसमें आपकी उंगलियां स्पर्श होनी चाहिए और आंखों पर आनी चाहिए। ओम इंद्राय नमः। इससे होगा क्या, इंद्र को वरदान है कि जब कोई पूजा पाठ करने लगे तो उसके पीछे जाके खड़े हो जाना, वो उसकी पूजा पाठ का लगभग 80% हिस्सा इंद्र को मिल जाता है। लेकिन फिर भगवान ने कहा अगर कोई तेरा ही नाम लेके उठेगा तो, तब इंद्र ने कहा कि 100 का 100 उसका। तो हम बोलेंगे ओम इंद्राय नमः। और इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है, ठीक है। इंद्र एक पदवी है जो कि स्वर्ग के राजा की पदवी है, बस। बाकी इंद्र बदलते रहते हैं, मनवंतर चेंज होते ही इंद्र चेंज हो जाता है, व्यक्ति चेंज हो जाता है, लेकिन पद वही रहता है। अब इस पूजा पाठ का फल इंद्र को नहीं गया, हमारे पास रहा। अब हम 2 मिनट चुपचाप बैठ के उठ के अपने काम में लग जाएंगे। आसन को प्रणाम किया, एनर्जी नीचे नहीं गई, क्योंकि अगर डायरेक्ट ही आपने पूजा के बाद पृथ्वी पर पांव रखा तो आपके पांव के राइट जो आपका पांव है उसके अंगूठे के जरिए पूरी एनर्जी पृथ्वी में समाहित हो जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो डायरेक्ट पांव मत रखा करो, 2 मिनट चुपचाप बैठे रहो। 2 मिनट में पूरी एनर्जी आपके शरीर में सुरक्षित हो जाएगी, उसके बाद आप अपने काम में लग जाओ। यही पूजा आप सुबह कर सकते हो, यही शाम को कर सकते हो, दोनों समय कर सकते हो, दोनों समय करो, एक कर सकते हो, एक करो। अब काफी प्रेमियों ने हमसे ये पूछा कि कौन सा समय उत्तम रहेगा, मैं कहूँगा शाम का समय उत्तम रहेगा।
क्योंकि सुबह तो हर किसी को जल्दबाजी में होती है, शाम के समय का अति उत्तम समय है। भगवान शिव माता पार्वती का आगमन होता है, बैठ के अपने देवी देवता को रिझाइए, मनाइए, या फिर सुबह पूजा पाठ घर पे कर लीजिए, शाम को किसी मंदिर में चले जाइए। खुद की वास्तविक जिंदगी का अनुभव बताता हूँ आप लोगों को। कुछ करना आता हो ना आता हो, भगवान से एक प्रार्थना कर लीजिए कि श्याम सुंदर अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, और आसपास कोई भी मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, उस मंदिर की आरती में खड़ा होना शुरू कर दो। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। वो देवी देवता बगैर कोई पूजा पाठ किए आपको अपने दूत, अपनी योगिनी, आपके गण प्रदान कर देंगे, और इतना चमत्कारी बदलाव आ जाएगा जिंदगी में जो कभी देखा ही नहीं होगा आपने। तो ये थी घर पर बिना कोई पैसा खर्च किए हर रोज की पूजा विधि। अब हो सकता है काफी प्रेमियों का ये भी सवाल हो कि भोग कैसे लगाएं। तो एक भोग तो लगता है ऐसे फलों का, दूसरा जो हम द्वादशी को लगाते हैं भोग, या पूर्णिमा को लगाते हैं, तो अग्यारी रखी जाती है। उपले को गर्म करके उसके ऊपर खीर, चावल, प्रसाद जो भी आपने बनाया है उसके ऊपर रख दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास उपला नहीं है, आप कपूर ले लीजिए, कपूर को इसी ज्योति से प्रज्वलित करिए, रख दीजिए, उसके ऊपर जो भी भोग बनाया है वो भोग समर्पित कर दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है जिस तरीके से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और मैंने वही तरीका, मैंने कहीं से सुनकर पढ़कर नहीं बताया है, अपनी जिंदगी का वास्तविक अनुभव आप लोगों को बताया। मैं ठीक इसी प्रकार से पूजा करता हूँ भाई, और आज ठाकुर जी ने हर प्रकार से मौज कर रखी है। और ये प्रार्थना करता हूँ बाबा श्याम, बाबा हनुमान, जो प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की भी ऐसे ही मौज कर दीजिए जैसे आपने अपने इस बच्चे की मेरी प्रार्थना है। अब लगे ये जानकारी सही है, सटीक है, तो अन्य लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि इस समय आप लोग बिल्कुल भी साथ सहयोग नहीं कर रहे हो। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो जिन लोगों की दुकानें हमने बंद करवा दी वो लोग चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। क्या बोलूं, ठाकुर जी के तो दास हो, ठाकुर जी के तो प्रेमी हो, इस कम से कम इसकी बातों को ही आगे भेज दो। कृपा बनी रहे मेरे श्याम सुंदर आप सभी पर, रीझते रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री श्याम।